स्टूडेंट्स, क्लास 10th के इस सेशन में हम लोग यू लाइक का 6th पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए आपके 1 मार्कर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, और सेक्शन बी आपके 2 मार्कर्स हैं, क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। द एक्सपोनेंट द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज 144 जो है उसके अंदर 2 का जो एक्सपोनेंट है वो बताना है। पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बना लिए हमने। प्राइम फैक्टर्स बन गए आपके 2⁴ इंटू 3 स्क्वायर। तो 2 का जो एक्सपोनेंट है दैट इज़ 4। ठीक है। द ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कांट बी बोथ पॉजिटिव। अब इसके अंदर ऑप्शन ये तो कांट बी बोथ नेगेटिव, कांट बी बोथ पॉजिटिव। इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। इसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर हम वैल्यूज़ निकालें, इसको अगर सॉल्व करें तो इसके अंदर वैल्यू आपकी पॉजिटिव नहीं आएगी। दोनों वैल्यूज़ नहीं, नेगेटिव आ रहा है ना, -k प्लस -√k² -4k/2। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कांट बी बोथ पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस इज -5x + 7y = 2। द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। अब इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हुए होंगे ना आपको, उनको आपने चेक कैसे करना है। चेक इस तरह से करना है हमें, जैसे इसके अंदर हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है -5x + 7y = 2। ये इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इसके अंदर जो भी ऑप्शन दिए होंगे उसमें चेक करना है कि एक स्केलर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। वो स्केलर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे इसके अंदर अब मैंने इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये वाला, नीचे वाला। इसमें पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ? पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई किया है। -2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ से आ जाएगा 10x, यहाँ से आ गया -14y, और इधर आ जाएगा आपका -4। तो ये देखना है कि जिससे भी इसको मल्टीप्लाई किया हुआ ना इक्वेशन को पूरी को, तो पूरी इक्वेशन को सेम स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ होना चाहिए, वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज़ 5 + √3 इज़। ठीक है, जब भी आपका इस तरह का कोई भी दिया हुआ हो कि भाई एक रूट दिया हुआ है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई है, तो अगर एक रूट 5 + √3 है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली 5 - √3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये एक रूट तो हो गया 5 + √3, एक हो गया 5 - √3। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x - a × x - b। a क्या है आपका 5 + √3 और b क्या है आपका 5 - √3। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन ये बन रही है आपकी x² - 10x + 22। Point A lies on the line segment PQ joining P and Q in such a way that PA upon PQ is equal to 2/5. If point P also lies on the line this, then the value of K is। ठीक है, अब हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं P और Q। ठीक है, P दिया हुआ 6 - 6 और Q दिया हुआ -4 - 1, और इसने बोला है कि PA upon PQ upon 5 है। ठीक है, पी ए बीच में कोई पॉइंट है, तो P से लेके A तक आपके 2 पार्ट्स हैं और P से लेके Q तक आपके 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स कैसे बने? P से लेके Q तक आपके 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। रेशो ऑफ 2/5 है ना। अब हमें सबसे पहले निकालना है कि जो ये A पॉइंट है ये इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये P से लेके A तक 2 है और टोटल आपका 5 है, तो बाकी 3 पार्ट्स कहाँ से आएंगे, A से लेके Q तक आएंगे। तो PA/AQ आपका बन रहा है 2/3। तो अब हमारे पास P और Q दोनों पॉइंट्स भी हैं और 2:3 हमें रेशो भी दी हुई है। तो इसके अंदर ये रेशो अप्लाई करके हमने क्या किया, सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया। सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 - 4। ठीक है, अब ये 2 - 4 आपका इस लाइन के ऊपर है। ठीक है, उसने क्या बोला, ये जो पॉइंट है, इफ पॉइंट A lies on the point on the line this, then the value of K is। अब ये जो पॉइंट, ये जो 2 - 4 है, ये आपका इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये इसके ऊपर है। तो
तो इसके अंदर ये पॉइंट पुट कर देंगे एक्स और वाई की जगह, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 13 इज, ठीक है, 13 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं। अब ए आज में 13 हो गया, डी भी 13 होगा, कॉमन जो डिफरेंस है वो 13 होगा, एन हो गया इसके अंदर 5 और लास्ट टर्म क्या है इसमें 65, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a + l, ये भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दें n/2, तो ये आपके पास आ गया 195। द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD हुज 3 वर्टिसेस आर। जब भी हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन आए पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगल का, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों वर्टेक्स आपने लिख लिए, फोर्थ वर्टेक्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ले लेते हैं DXY, ठीक है। तो AC और BD का जो मिड पॉइंट है वो सेम होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ AC आपका ये आ गया और मिड पॉइंट ऑफ BD आपका ये आ गया, तो इसके अंदर जो x कोऑर्डिनेट है वो इसके x के इक्वल होगा, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट इसके y के इक्वल होगा। ये दोनों को इक्वल कर दिया तो x की वैल्यू 0 आ रही है और y की वैल्यू -1 आ रही है, तो फोर्थ वर्टेक्स हो गया आपका 0 -1। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DF सिमिलर सच दैट AB इज इक्वल टू 2DE एंड BC इज 8 सेंटीमीटर देन EF इज। ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, AB इज ट्वाइस DE, AB अपॉन, अच्छा ये जो हमें दिया हुआ है ना, AB अपॉन DE कितना आ गया 2/1, ठीक है। तो BC अपॉन EF भी क्या होगा 2/1 ही होगा, BC इज इक्वल टू 2EF, ठीक है। BC कितना दिया हुआ हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये BC पुट कर दिया आपने 8 इज इक्वल टू 2EF, तो EF कितना आ गया यहाँ से 4 सेंटीमीटर। इन द गिवन सर्कल O इज द सेंटर एंड एंगल BDC 63 डिग्री, देन एंगल ACB इज इक्वल टू, ठीक है, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू BAC इज इक्वल टू 63 डिग्री। क्यों है ये, सेम आर्क पर बने हुए एंगल हैं ये, एंगल BDC एंड एंगल BAC, ठीक है, सेम आर्क पर बने हुए एंगल हैं ये, तो सेम आर्क पर जब भी एंगल बना हुआ होता है तो उनकी वैल्यू सेम होती है, 63 डिग्री हो गया। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ABC कहाँ बन रहा है आपका, एंगल ABC बन रहा है सेमी सर्कल में, AC आपका डायमीटर है, तो एंगल ABC कितना होगा 90 डिग्री का होगा। BAC आपका 63 डिग्री है, तो थर्ड एंगल हमें बताना है ACB, तो 180 में से एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 180 माइनस 90 प्लस 63, तो ये आ गया आपका 27 डिग्रीज, ठीक है। राघव ड्रॉ द फिगर वेयर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल, देन ही रोट द फॉलोइंग, ठीक है। सर्कल जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, अब ये लिखे हुए हैं, दो इक्वेशंस लिखी हैं, इसमें से कौन सी सही होगी, तो ZY प्लस WX इज इक्वल टू ZY प्लस ZW प्लस YX, ये मैंने सब लिख दिया है क्योंकि ये टेंजेंट का प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, Z से जो टेंजेंट है R पे और S पे जा रही है, तो ये दोनों सेम होंगी। ऐसे ही चारों जो वर्टेक्स हैं उनसे आपकी ये टेंजेंट्स काउंट होंगी, ये B भी ले लिया, DD ले लिया, CC ले लिया, तो आपने ZY लिख लिया, ZY किससे आ रहा है A प्लस B, WX क्या बन रहा है C प्लस D, ऐसे ही बाकी दोनों साइड्स लिख ली, तो ये वाला आपका ट्रू आ रहा है, फर्स्ट वाला ट्रू आ रहा है। सेकंड वाले को भी ऐसे लिखेंगे, सेकंड वाले को भी सॉल्व करके देखते हैं, इसके अंदर सेम नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स ये फॉल्स है, ठीक है। इफ़ cos y इज 0 देन व्हाट इज़ द वैल्यू 1/2 cos 5/2, अगर cos y 0 है तो इट मीन्स क्या है, इफ़ cos y 0 दिस इम्प्लाई cos y 0 कहाँ होता है, व्हेन y इज इक्वल टू, इफ cos y इज इक्वल टू 0, cos y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, व्हेन y इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा आपका ये वैल्यू आएगी, दिस इज 90 डिग्री अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक है, एंड cos 45 डिग्री इज 1/√2, तो इसकी वैल्यू आएगी 2√2, 1/2√2 वैल्यू आएगी, 1/2 cos y/2 इज 1/2√2, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा y इज b cos थीटा, देन द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर इज, तो b स्क्वायर x की जगह वैल्यू पुट कर दी a sin थीटा प्लस a स्क्वायर y की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, इनका स्क्वायर कर दिया, दोनों में से आपका a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अंदर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू आ रही है इसकी a स्क्वायर b स्क्वायर।
Two poles are 42 and 34 meters high and the line joining their tops makes an angle of 45 degree with the horizontal. The distance between the poles. ठीक है, ये पोल्स हो गए आपके, ये 34 है, ये 42 है, इसको ऐसे ज्वाइन किया, एंगल बन रहा है 45 डिग्री, तो ये 8 है आपका। तो हमें इनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन दीज पोल्स ही बताना है। तो ये ऊपर का कितना बनेगा आपका 8 सेंटीमीटर, ये 34 है, 34 के बाद कितना बचा 8। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये 45 डिग्री है, 10 45 डिग्री किसके इक्वल होगा ए बी अपॉन बी सी। ये ए बी आपको 8 दिया हुआ है और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 8 अपॉन बी सी इज़ 1, तो बी सी इज़ इक्वल टू 8 मीटर। A chord AB of a circle of radius 20 cm subtends a right angle at the center. The area of minor segment is, ठीक है, ये राइट एंगल बना, ये आपका बन रहा है यहाँ पर राइट एंगल, रेडियस आपको 20 दी हुई है। तो शेडेड एरिया क्या होगा 1/4 एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसको निकालने के लिए एरिया 1/4 आपने सर्कल का एरिया निकाला और उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे। 1/4 3.14 इंटू 20 माइनस इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 114 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका शेडेड पोर्शन जो है माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज दिस, इट्स सरफेस एरिया। इस क्यूब का वॉल्यूम ये दिया हुआ है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब इज इक्वल टू 4913, तो ए आ गया आपका 17 और सरफेस एरिया होता है 6a²। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका आ गया सरफेस एरिया। द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 वेडनेसडे। लीप ईयर जो होता है उसके अंदर 366 डेज होते हैं, जिसमें 52 वीक्स तो पूरे बन जाते हैं कंप्लीट, 2 दिन बचते हैं, 2 दिन ये हो सकते हैं संडे मंडे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 7 ऑप्शंस बचते हैं। ठीक है, तो आपका सैम्पल स्पेस ये हो गया। 53 वेडनेसडेज चाहिए। 53 वेडनेसडेज के लिए आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक तो ये वाली है पॉसिबिलिटी ट्यूसडे वेडनेसडे एंड वेडनेसडे थर्सडे। अगर इन दोनों में से ये 2 दिन बनते हैं, या तो वो ट्यूसडे वेडनेसडे बन जाए जो बाकी 2 दिन है, या वेडनेसडे थर्सडे बन जाए, तो आपके 53 वनडेज बन सकते हैं। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए 2, तो प्रोबेबिलिटी बनती है आपकी 2/7। Cards marked with the numbers 2 to 51 are placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn from the box. The probability that the number on the card is an even number. 2 से लेके 51 तक के नंबर है हमारे पास, तो NS हो गया आपका 50। इवन नंबर्स कितने, इवन नंबर्स में 25 है, तो प्रोबेबिलिटी बनती है आपकी 1/2। द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ इज इफ मीडियन इज 34.5। ठीक है, 30 द मीडियन क्लास 34.5 अगर मीडियन है तो मीडियन क्लास बनती है आपकी 30 to 40। टू रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रियल नंबर्स आर शोन बिलो। ये 2 रियल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। सबसे बड़ा होता है रियल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है, फिर होल नंबर होता है, फिर इंटीजर्स होते हैं, फिर रैशनल नंबर्स होते हैं, एंड इधर ये लाइन खींच के इरेशनल दिया हुआ है। ठीक है, और इधर दूसरा क्या दिया हुआ है नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, और रैशनल नंबर से बड़ी इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये वाला जो है ना सेकेंड वाली रिप्रेजेंटेशन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपके जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, because we cannot express irrational numbers as the ratio of integers। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि हम irrational numbers को integers की फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे हमको क्या लगता है सेकंड वाले से कि irrational numbers के अंदर ही इंटीजर्स आते हैं, ऐसा नहीं है। इरेशनल नंबर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं इन सब से, तो इसलिए जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है ये करेक्ट है आपकी। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC द बेस AB इज प्रोड्यूस्ड बोथ वेज इन P and Q सच दैट AP into BQ इज इक्वल टू AC स्क्वायर। प्रूव दैट एंगल ACP इज सिमिलर ट्राइंगल BCQ। ACP इज BCQ, इसके सिमिलर करना है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग AC इज इक्वल टू BC। AC आपका BC के इक्वल है। ठीक है, एंड AP इंटू BQ इज इक्वल टू AC स्क्वायर दिया हुआ है। अब इससे आपने ये बना लिया है AP अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन BQ। AP अपॉन AC इज इक्वल टू, क्योंकि AC और BC के सेम है तो AC की जगह मैंने क्या लिख दिया BC लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, दिस इम्प्लाइज एंगल्स ऑफ एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CB। एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल CAB इज 180 माइनस एंगल CAP एंड एंगल CBA इज 180 माइनस एंगल CBQ। ठीक है, तो अब जब ये दोनों सेम हैं आपके,
ठीक है। एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम है एंगल, तो इनकी राइट हैंड साइड्स भी सेम होंगी। राइट हैंड साइड सेम है तो एंगल सी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू एंड ए पी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी क्यू। तो इससे हमारे पास साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल है, बीच का एंगल आपका इक्वल आ रहा है। तो ऐसे है सिमिलैरिटी से ये जो ट्रायंगल्स हैं ये क्या है, सिमिलर है। In the figure ABCD is a parallelogram. AE divides a line segment BD in the ratio 1:2. If BE is equal to 1.5 cm, find BC. In triangle AOD and triangle EOB, ठीक है, AD is parallel to BC and AD is parallel to BE. Therefore, angle ADO is equal to angle OBE. Alternate interior angles, क्योंकि ये पैरेलल है तो पैरेलल साइड्स में बीच में ट्रांसवर्सल जा रही है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए इक्वल है। सिमिलरली एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ई बी। तो ये आपके दोनों ट्रायंगल्स क्या होगा, सिमिलर होगा ए सिमिलैरिटी से। ठीक है, सिमिलर हो गए तो इनकी जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। ओ डी अपॉन ओ बी इज ए डी अपॉन बी ई। ठीक है, इसको इसने उल्टा कर दिया, फिर ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ए डी। ओ बी अपॉन ओ डी किस रेशो में है, 1:2 की रेशो में है तो 1/2 हो गया इज इक्वल टू 1.5 बी ई दिया ही हुआ है। तो और ए डी किसके इक्वल है, ए डी आपका इक्वल है बी सी के, तो ए डी की जगह हमने यहाँ पे बी सी पुट कर दिया तो यहाँ पर बी सी की वैल्यू आ गई आपकी 3 मीटर। टू chords AB and AC of a circle are equal. Prove that the center of the circle lies on the angle bisector of angle CAB. Given AB and AC are two equal chords, center O lies on the bisector of angle BAC. कंस्ट्रक्शन जॉइन BC, BC को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, join BC, let the bisector of angle BAC intersect BC at P. Now triangle APB, APB ये है एंड APC ये है। AB इज इक्वल टू AC गिवन है, BAP CAP ये भी गिवन है, AP इज इक्वल टू AP ये कॉमन है दोनों। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर BP इज इक्वल टू CP एंड एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC। नाउ एंगल APB एंड APC इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है, और ये दोनों इक्वल भी हैं तो इक्वल भी हैं तो यहाँ ट्वाइस APB हो गया 180, तो देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, नाउ BP CP एंड एंगल APB इज 90, देयरफॉर AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड BC, हैंस AP पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यही प्रूफ करना था। इफ tan थीटा प्लस फाइव इज √3 एंड थीटा माइनस फाइव इज 1/√3, फाइंड द मेजरमेंट्स ऑफ एंगल थीटा एंड फाइव। थीटा प्लस फाइव, tan थीटा प्लस फाइव √3 है। अब ये √3 की वैल्यू 10 में क्या होती है, tan 60, तो इट मीन्स थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेम ऐसी थीटा माइनस फाइव 1/√3 है, तो 1/√3 10 में वैल्यू क्या होती है, tan 30, तो थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 30। अभी इस फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, थीटा प्लस फाइव 60, थीटा माइनस फाइव 30, इसको सिंप्लीफाई किया तो थीटा आ गया 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू से पुट करेंगे तो फाइव आ गया आपके पास 15 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल थीटा इफ ये दिया हुआ है आपको 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा कैंसिल, जो जो प्लस हो रहा है उसको प्लस कर लो। सिंप्लीफाई करके साइन थीटा आ रहा है 1/√2, साइन थीटा 1/√2 कहाँ पर होता है, साइन 45 डिग्री पे, तो इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक is 10 centimeter long. Find the area of the face of the clock described by the minute hand between 9 AM and 9:30 AM 35। अब 9 से लेके 9:35 तक, आर तो आपका 10 हो गया, पूरे 60 मिनट्स में वो कवर करता है 360, तो 1 मिनट में कवर करेगा 6 डिग्री, 35 मिनट्स में कवर करेगा 210 डिग्री। बस ये एंगल ही मालूम करना था हमें, एंगल मालूम कर लिया तो सेक्टर का एरिया आ जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। ये पुट करके आपके पास एरिया आ गया 183.3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो पार्ट ए और पार्ट बी आपका इसमें कंप्लीट हो गया। थैंक यू।